आज जो सरकार ने प्रोटेस्ट में किए है ना युवाओं के साथ, ये सच में बहुत ही निंदनीय है यार, सच में बहुत ज्यादा। इतनी तानाशाही करके क्या जताना चाहते हो आप जनता को? मुझे लग रहा है आपका झोला और आपकी जेबें इतनी भर चुकी है ना मंत्रियों की और सरकारों की, कि मुझे नहीं लगता कि इस बार आपको इलेक्शन की कोई पड़ी है, क्योंकि अब आपको जनता की सेवा थोड़ी करनी है। जितना आपको माल अंटी करना था वो कर चुके हैं। आज देश में लोकतंत्र की आत्मा को जो तार तार किया है ना आपने उन युवा बच्चों पर लाठीचार्ज करके, ये देश हमेशा आपको याद रखेगा। इस चीज के लिए तो कभी अन्ना हजारे का भी अनशन हुआ था, उस चीज पर भी सरकार ने कभी इस तरह से बर्बरता नहीं की है जो आज अपने बच्चों के साथ इस तरह से गंदी बर्बरता की है। लहू लुहान कर दिया आपकी पुलिस ने। यह ध्यान रखिएगा कि सरकार आपकी इन जनता की और युवाओं की वजह से ही है। भारत में सबसे ज्यादा युवा है, अगर आपको ना पता हो तो आप देख लेना एक बार। मतलब देश में जितने भी लोग हैं सब आपको देख रहे हैं, आपकी एक क्रूरता। ऐसा लग रहा है कि देश में हिटलर शासन वापस आ गया है। क्या यही हमारे देश का भविष्य है? सबसे बड़े दुख की बात पता है क्या है? कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इस मामले पे नहीं बोल रहे हैं। उनको किस चीज का दुख और किस चीज का डर सता रहा है इनसे बात करने में। और हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं, उनसे अपनी कुर्सी नहीं छूट रही है और न ही सरकार उनसे इस चीज के लिए कुछ बोल रही है। इसका मतलब शिक्षा मंत्री ठीक है, पेपर लीक हो रहे हैं तो सही लीक हो रहे हैं, बच्चों के युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है तो सही हो रहा है। इसमें सरकार को क्या पड़ा है? सरकार को बच्चों के भविष्य से कोई लेना देना ही नहीं है, कोई मायने नहीं रखता है सरकार के लिए बच्चों का भविष्य। यही बच्चे, यही युवा पढ़ लिख कर सरकार का ही साथ देने वाले हैं। और अगर आप साथ नहीं दोगे तो ये प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, विदेशों में जॉब करेंगे। और हद तो तब हो जाती है जब ये सोनम वांगचुक जैसे उनकी मर्जी के बिना ये देश में हो क्या रहा है, मुझे तो सच में बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है। मतलब लोग अपने अब हक के लिए भी आवाज नहीं उठाएंगे। लगता है देश में सच में ही हिटलर शासन आ चुका है। अब हम इस देश में अपने ही अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठा सकते हैं। कुछ बोलेंगे तो हम एंटी नेशनल हो जाएंगे, मानहानि का केस कर देंगे। मतलब सरकार चाहती क्या है हम लोगों से? अपने हक के लिए भी कोई आवाज नहीं उठाएगा क्या? अगर देश में न्याय के खिलाफ आवाज उठाना गलत है ना, तो ये ध्यान रखना कि इस देश में हिटलर शासन वापस आ चुका है। अब समय आ गया है हम सभी युवाओं को कदम से कदम साथ रहकर खड़े होने का। मेरे बच्चे के लिए या मेरे भविष्य के लिए बात नहीं है, ये पूरे देश के युवा और बच्चों के लिए बात है। तो हम इस पे बिल्कुल भी शांत नहीं बैठेंगे। अगर हम लोग जाकर प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं तो हम इसका सोशल मीडिया पर विरोध जरूर करेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि इन सभी बच्चों को और युवाओं को इंसाफ मिले।